नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण करेंगे। औद्योगिक विकास नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत वितरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहेंगे। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में ये पूरा कार्यक्रम होगा। लखनऊ से अगली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नदवा के उल्मा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले उल्मा में बिलाल नदवी शामिल हैं, तो नदवा के प्रिंसिपल सईद उर रहमान नदवी भी शामिल। बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में शुमार है नदवा कॉलेज। नदवा कॉलेज में मुलाकात के बाद मनकेश्वर मंदिर पहुंचे। मनकामेश्वर मंदिर में राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है आपको बता देते। सुबह 10:30 बजे सूर्य क्लब कैंट में कार्यक्रम होगा और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसी के साथ साथ 18 जून को 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 4 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और 5 बजे गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्यों को देखेंगे। 5:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से अब खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा आज। बुलंदशहर दौरे पर भूपेंद्र चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र चौधरी हापुड़ बिजनौर में भी जनसभा करेंगे। भूपेंद्र चौधरी महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा करेंगे। जनसभा में गिनाएंगे मोदी सरकार के कामकाज। सुबह 11 बजे जहांगीराबाद और अनूप शहर में करेंगे जनसभा। लखनऊ से अब खबर। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का सुल्तानपुर दौरा। दोपहर 3 बजे खुर्शीद क्लब मैदान में करेंगे जनसभा। जनसभा के जरिए गिनाएंगे मोदी सरकार के कामकाज। कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद मेनका संजय गांधी। महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे मंत्री धन सिंह रावत। मोदी सरकार के 9 साल और बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। जहां महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश में कई सम्मेलन। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी। प्रदेश में कई स्थानों पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में गिनाए जा रहे मोदी सरकार के कामकाज। मेरठ लोकसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। तो कचहरी तिरवा तिलोई में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। सुल्तानपुर विश्वनाथगंज सौराव में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। प्रयागराज दक्षिणी शाहगंज मलहनी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। मड़ियाऊ सैदपुर वाराणसी उत्तरी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। सादाबाद सिकंदराराव आगरा कैंट में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। फतेहपुर सीकरी फिरोजाबाद मैनपुरी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। सहसवान बिलसी फरीदपुर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। दातागंज कटरा जलालाबाद में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। देवरिया रामपुर कारखाना बलिया सदर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। हरचंद्रपुर रायबरेली सदर धनौरा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। ज्ञानपुर और 96 विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। जुलाई महीने में होगा संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। लोकसभा 24 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है सूची। मोदी सरकार के 9 साल के अभियान के चलते
नहीं हुआ संगठनात्मक बदलाव। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर नई तैनाती होगी। तो निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। यूपी के 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का खाता नहीं खुला है। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर नई तैनाती होगी। कानपुर देहात के अविनाश चौहान के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर देहात और वाराणसी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं एमएलसी। लोकसभा 24 के लिए कांग्रेस ने बड़ा प्लान तैयार किया है। दलित पिछड़ों के सहारे जीत हासिल करने की कोशिश में कांग्रेस जातीय जनगणना से सियासी जमीन को मजबूत करेगी। कांग्रेस जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन के जरिए दिया जाएगा जातीय जनगणना पर जोर। जुलाई में सभी मंडलों में आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन। मथुरा में आज से ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन की शुरुआत। 18 जून को कानपुर में ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ से अब खबर, चित्रकूट जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सपा सुप्रीमो के निर्देश पर चित्रकूट जाएगा प्रतिनिधिमंडल। सिराज खान से मिलने जाएगा 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से मिलेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, जहां सिराज का पुश्तैनी मकान पर चला था बुलडोजर। द्वारकापुरी, पुरानी बाजार, करवी में सिराज का पुश्तैनी घर। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में विधायक व मुख्य सचेतक विधानसभा डॉक्टर मनोज पांडे का नाम शामिल है। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल में बांदा बबेरू से विधायक विश्वंभर सिंह यादव, भदोई से विधायक जाहिद बेग, चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान, कानपुर से विधायक मोहम्मद हसन रूमी, सुल्तानपुर के विधायक ताहिर हुसैन के साथ साथ चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव का नाम शामिल है। दिल्ली से अब खबर, राष्ट्रपति का 2 दिवसीय हैदराबाद दौरा। हैदराबाद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया है। सीएम के चंद्रशेखर राव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्वागत किया है। संयुक्त स्नातक परेड का निरीक्षण करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अकादमी में होगा संयुक्त स्नातक परेड। वायुसेना अकादमी के 211वें पाठ्यक्रम की संयुक्त परेड और पूर्ण सैन्य वैभव के साथ किया जाएगा सीजीपी का आयोजन। और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का कार्यक्रम आज। कार्यक्रम में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 41 विजेताओं को पुरस्कार देंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मंत्रालय ने 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए ओडिशा के गंजम को पुरस्कार। सीएसआर गतिविधियों के लिए एचसीएल नोएडा को पुरस्कार मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा। ओडिशा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। गृहमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। जनसभा में लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने की उम्मीद है। तो ओडिशा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, जहां गृहमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। तो जनसभा में लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है। लखनऊ से अब खबर, अघोषित बिजली कटौती पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने विद्युत निगम के चेयरमैन अधिकारियों को तलब किया है, विद्युत आपूर्ति पर तय हो फीडर वाइज जवाबदेही। जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली पैसों की कमी नहीं, तो गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब तत्काल बदले। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिजली आपूर्ति को लेकर ये जरूरी दिशा निर्देश कि हर दिन हो सभी जिलों की समीक्षा।
बिजली रोस्टर का हो कड़ाई से पालन, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए, डीएम मॉनिटरिंग करे इसकी। तो वही सभी गांव और शहरों को मिले पर्याप्त बिजली, जिला मुख्यालय पर 24 घंटे आपूर्ति हो, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे आपूर्ति हो, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे सुनिश्चित करें आपूर्ति, हर एक फॉल्ट को अधिकारी अटेंड करें। लखनऊ से अब खबर, यूपीपीसीएल ने गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के निर्देश पर यूपीपीसीएल ने कदम उठाया है। बिजली बकाया जमा कराने के लिए चलाया जा रहा है अभियान, जहां माफ किया गया बिजली कनेक्शन कटने जुड़ने का शुल्क 31 जुलाई तक माफ किया गया। बिजली कनेक्शन कटने जुड़ने का शुल्क 1 किलोवाट के उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटने जुड़ने का शुल्क माफ कर दिया गया है। महज अब 100 रुपए में जुड़वा सकेंगे कटा हुआ बिजली कनेक्शन। लखनऊ से अब खबर, ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने दिए सख्त आदेश, उपभोक्ता उत्पीड़न पर उच्चाधिकारी धृतराष्ट्र ने ना बने। प्रचंड गर्मी लू में अप्रत्याशित विद्युत कटौती ना हो, विद्युत कामिक उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें। डायरेक्टर टेक्निकल कॉमर्शियल को कार्यों में सुधार की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें, विद्युत चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये बड़े निर्देश दिए गए हैं बिजली आपूर्ति को लेकर ए के शर्मा की तरफ से कि निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसमें कोई भी लापरवाही ना हो, विद्युत चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहराइच से अब खबर, थाने से नहीं मिला इंसाफ तो शिक्षिका ने दी जान, फांसी का फंदा लगाकर शिक्षिका ने की आत्महत्या। यौन उत्पीड़न मामले में न्याय नहीं मिलने पर उठाया कदम, एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप। यौन शोषण का प्रिंसिपल ने बनाया था वीडियो, प्रिंसिपल वीडियो को वायरल करने की दे रहा था धमकी। पीड़िता शिक्षिका ने थाने में दी थी मामले की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़िता के भाई ने आईजीआरएस के जरिए भी दर्ज कराई थी शिकायत। शिक्षिका के सुसाइड पर हरकत में आया पुलिस प्रशासन। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया और फखरपुर थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़े सवाल न्यूज़ 1 इंडिया के कि शिक्षिका को आखिर क्यों नहीं मिला न्याय। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस पर था किसी तरह का दबाव? शिक्षिका के सुसाइड से पहले आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इतने संगीन मामले में पहले पुलिस ने क्यों नहीं मुस्तैदी दिखाई? क्या जान देने के बाद ही पुलिस किसी मामले में कार्रवाई करेगी? जौनपुर में न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई गई थी। बता दें, पीड़ित दीपक दुबे के परिवार वालों को भूमाफिया से लगातार धमकी मिल रही है, जिसके कारण दीपक को अपने परिवार वालों के साथ जिला छोड़कर जान माल की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार उसने लगाई थी। तो वहीं पीड़ित ने न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से भूमाफिया पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा से भी न्याय की गुहार लगाई थी। अब खबर मेरठ से है, जहां दबंगों ने हौसले इस तरह बुलंद हैं कि पुलिस के सामने ही दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पूरा मामला शाहजहांपुर फल मंडी का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद पुलिस के सामने ही दबंगों ने युवक की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही। घायल युवक को बचाने के लिए कोई भी जहमत नहीं उठा सका। भारतीय किसान यूनियन और खाप पंचायतों ने पहलवानों के समर्थन में दिल्ली में बड़े आंदोलन की घोषणा करके सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में बिहारी साधु संतों को अयोध्या से बाहर निकालकर स्थलीय ब्राह्मणों को मंदिरों की कमान सौंपने की मांग करके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम शर्मा ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अयोध्या की तपस्वी छावनी के साधु आचार्य परमहंस के उस बयान पर भड़की है, जिसमें परमहंस ने भारतीय किसान यूनियन को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। भाकियों ने परमहंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसके विरोध में भाकियों 21 दिन से सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना दे रही है।
25 मई से हमारा यहाँ धरना चल रहा है। 28 मई को यहीं में इसी तिकोनिया पार्क में तपस्वी छावनी के महंत हैं परमहंस जी आते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। राकेश टिकैत को राक्षस कहते हैं और वहीं 1 तारीख को तमाम साधु संत ऐसा बयान देते हैं, राकेश टिकैत को दल्ला कहते हैं, तमाम ऐसे अपशब्द कहते हैं राकेश टिकैत को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, राकेश टिकैत तो दिल्ली पुलिस ने इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ करके किसानों की सेवा कर रहे हैं। उनके बाप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के लिए कई बार जेल गए हैं। राकेश टिकैत भी 50 बार जेल गए हैं। किसानों के लिए अराजनैतिक रूप से रह के काम कर रहे हैं। 25 मई से हमारा यहाँ धरना चल रहा है। भिनगा के दुर्गापुर केपी में प्राइवेट नर्सिंग होम में नौशहरा की महिला ने पथरी का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद आज उसकी हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम को जांच होने तक सील कर दिया है। दरअसल नौशहरा की करीना गुर्दे में पथरी से परेशान थी। उसका ऑपरेशन पास में गाजी नर्सिंग होम में परिजनों के द्वारा कराया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन होने के बाद रात भर महिला स्वस्थ थी, जिसके बाद सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद महिला को निजी नर्सिंग होम से बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया था। परिजन महिला को बहराइच लेकर जा रहे थे कि तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविंद्र भाटी को आजाद समाज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए रविंद्र भाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नियुक्त किया है। पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। रविंद्र भाटी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद महत्वपूर्ण बात कहा गई है, जहां पार्टी को मजबूत करने का काम वो करेंगे और इस जिम्मेदारी से वो काफी ज्यादा अभिभूत है। फतेहपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला की नाजुक हालत देख उसे इलाज के लिए खागा से फतेहपुर जिला अस्पताल के रेफर किया गया, जहां महिला की मौत हो गई। घटना खागा कोतवाली के ठेसाही खुर्द गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल खागा कोतवाली के टेसाही खुर्द गांव में करीब 10 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच पंचायत हो रही थी, जिसमें परिवार के ही बड़े बुजुर्ग शामिल थे। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी कि तभी एक पक्ष के लोगों ने मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। परिजन सभी को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां महिला की नाजुक हालत देख डॉक्टरों ने उसे फतेहपुर जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल आते ही महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खड़ी हुई है कि बस दोनों बाप बेटा माँ ने कुल्हाड़ी चला दिया है। अच्छा। किस बात को लेकर के? खेत की बंटवारा के चक्कर में कहा 20 दर के खेत की बंटवारा होता है। अच्छा, तो किन लोगों ने मार की है, नाम जरा बताइए। मुन्ना और सुनील, अनिल, उसका माँ, बहन सब रही। ये कौन लोग हैं? ये चाचा। और अब खबर झांसी से है, जहां पूंछ कस्बे के बाबई रोड पर नहर विभाग की जमीन पर बनी वर्षों पुरानी पक्की दुकानों पर बुलडोजर चला। अवैध कब्जे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से करीब 20 दुकानदारों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। बता दें कि वर्षों पुरानी दुकानों पर दुकानदार दुकानें किराए पर लिए थे, परंतु दुकानदारों और दुकान मालिक के बीच न्यायालय में मुकदमा चलता रहा। दुकानदारों को न्यायालय द्वारा एक नोटिस भी दिया गया, जिसमें दुकानें खाली करने के लिए कहा गया था। इसी के तहत एसडीएम मोट, सीओ मोट के अलावा पूंछ समथर मोट का पुलिस प्रशासन लाव लश्कर के साथ बुलडोजर को लेकर दुकानों पर आखड़ा हुआ, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरा मामला कायमगंज के सीएचसी का है, जहां 5 घंटे के बाद भी मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। दरअसल मरीज अपने पैर में इन्फेक्शन को दिखाने सीएचसी आया था। युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल सकी और विभाग के कर्मचारियों की ओर से झूठा आश्वासन दिया जाता रहा। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां लोगों ने एक महिला को 2 युवकों के साथ
रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा है। दरअसल पूरा मामला कायमगंज थाना कोतवाली के कूचा गांव का है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों युवक एक विशेष धर्म से संबंध रखते हैं। पड़ोसियों ने हिंदू जागरण मंच और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ शुरू कर दी है। खुदाई के दौरान कभी कभी पुराने समय की चीजें, सोना चांदी के सिक्के निकलकर सामने आ जाते हैं और कभी कभी खुदाई में निकला खजाना उस परिवार की आर्थिक हालत पलट कर रख देता है। कुछ ऐसा ही मामला एटा से सामने आया है, जहां जिनहेरा गांव में भूप्रकाश माहेश्वरी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया था। ऐसे में परिवार अपने खंडर हो चुके पुराने मकान को नया बनवाने के लिए उसकी खुदाई करवा रहा था। खुदाई के दौरान एक तिजोरी निकलकर सामने आई और हर किसी की नजरें तिजोरी के ऊपर ठहर गई। खुदाई के दौरान प्राचीन तिजोरी मिलने की खबर आग की तरह पूरे गांव और क्षेत्र में फैल गई। लोग तिजोरी को दूर दूर से देखने के लिए आने लगे। तिजोरी मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस भी सतर्क हो गई और पुलिस ने तिजोरी के पास पहरा बिठा दिया और मामले की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने नकली नोट छापने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 रुपए का इनामी ये बदमाश काफी समय से फरार चल रहा था। इस बदमाश की पहचान गया बिहार के रहने वाले सुरेश रजक के रूप में हुई है। वह यहां गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में मुर्गी और बकरी पालन की आड़ में नकली नोटों का धंधा करता था। आरोप है कि यह बदमाश अपने पोल्ट्री फार्म में भारतीय करेंसी छापकर देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों में अपने नेटवर्क के जरिए सप्लाई करता था। यूपी एटीएस के मुताबिक इस बदमाश के खिलाफ कई साल पहले ये शातिर बदमाश गया बिहार से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर आया था। उसने लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए पोल्ट्री फार्म खोल लिया, लेकिन इसका असली धंधा पोल्ट्री फार्म के अंदर नकली नोटों की छपाई करना था। आगरा के शमशाबाद विद्युत सब स्टेशन पर पिछले 3 माह का वेतन नहीं मिलने से परेशान विद्युत संविदा कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। संविदा कर्मियों की मांग है कि जल्द से जल्द उनका वेतन दिलाया जाए। इसके साथ ही धरने पर बैठे संविदा कर्मियों का कहना है कि 3 माह का वेतन नहीं मिलने से संविदा कर्मियों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। संविदा कर्मियों ने शमशाबाद विद्युत सब स्टेशन पर एसडीओ कार्यालय के सामने धरना देकर जमकर नारेबाजी की है। समस्या ये है कि हमने मजदूरी की, हमें 9, 8, 9, 10 हजार रुपये मिलते हैं। हम लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही। हमने अधिकारियों से बात की, कंपनी से बात की, तो कोई हमें आश्वासन नहीं देता। अधिकारी हमें धमकी दे देते हैं कि ज़्यादा उद्यम करोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे और लड़के भर्ती कर। उपकेंद्र शमशाबाद पे कार्यरत ये संविदा कर्मियों का अप्रैल माह का वेतन थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन नई फर्म आई है मेहर एंटरप्राइजेज, तो उसको शुरुआत में थोड़ा पेमेंट देने में टाइम लगा है। तो अभी उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है, तो कल तक का उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको भुगतान कर दिया जाएगा वेतन का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।